एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन या एंडोस्पोर, सीधा सा एंडोस्पोर फॉर्मेशन या एंडोस्पोर। बैक्टीरिया को जब तक न्यूट्रिशन मिल रहा है, जब तक स्पेस है, जब तक जो है नॉर्मल टेम्परेचर और मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, वो बाइनरी फ्यूजन करके प्रोजेनी का नंबर इंक्रीज करता रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करेगा, एंडोस्पोर बनाएगा। एंडोस्पोर क्यों बनाएगा, क्या कैरेक्टर है, क्या एडवांटेज है, स्टार्ट करता हूं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इट अकर्स, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर, formation of endospore occurs during unfavorable condition, during unfavorable condition, unfavorable condition due to exhaustion of, due to exhaustion of nutrition या nutrients। अनफेवरेबल कंडीशन है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस समय बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव करने के लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सुनिएगा, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर कैन बी राउंड और ओवल इन शेप, कैन बी टर्मिनल और सेंट्रिक इन पोजिशन, कैन बी सेंट्रिक, सेंटर में या टिप की तरफ होंगे। इसमें दो मेन मेंशन एग्जांपल है, जैसे बैसिलस बैक्टीरिया और क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो एंडोस्पोर जो बनेगा मैं उसको जो है समझाने वाला हूं। एंडोस्पोर शेप वाइज वो जो है ओवल होंगे या राउंड होंगे, लोकेशन वाइज टिप पर होंगे। सो ऐसे मान सकते हैं ये एक बैक्टीरिया है तो इसके सेंटर में ये मैंने एंडोस्पोर बना दिया, ये एक बैक्टीरिया है तो इसके टिप पर हमने बना दिया एंडोस्पोर। आपने बैसिलस बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप देखा होगा। सो ये यहां पर एंडोस्पोर सेंट्रिक टाइप का रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये यहां पर टर्मिनल एंडोस्पोर, टर्मिनल एंडोस्पोर, या ऐसे से जो है हम स्ट्रक्चर सेंटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रॉड से बैसिलस बैक्टीरिया है, सेंटर में एंडोस्पोर है, मेंशन कर सकते हैं। सो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन सेंटर में होगा या टुवर्ड्स वन एंड होगा। एंडोस्पोर अनफेवरेबल इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। स्टार्ट करता हूं, कैसे बनता है एंडोस्पोर, इरेज कर रहा हूं मैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में स्टेप्स की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मैंने स्टार्ट किया एंडोस्पोर फॉर्मेशन की स्टोरी, समझिएगा प्लीज। ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म में मैं साइटोप्लाज्म, डीएनए, जो है मैग्नीज, आयरन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा की बातें कर रहा हूं। साइटोप्लाज्म, डीएनए, मैग्नीज, आयरन, जो प्रोटीन, ये सब की बातें कर रहा हूं। सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन के समय बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्ड अप ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, and forms several protective layers over itself। एक्सोस्मोसिस की वजह से बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म बैक्टीरिया के जो है वॉल से अलग हो जाएगा और वो अपने ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाएगा। ध्यान दीजिएगा। सो मैं जो है कंसीडर कर रहा हूं
ये सेल वॉल है, ठीक है, बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन मैंने कंसीडर कर लिया। ये यहां पर साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ये यहां पर डीएनए हो गया, बाकी सारे प्रोटीन, राइबोसोम एक्सेट्रा। तो ये है पेरेंट बैक्टीरिया। पेरेंट बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में एक्सोऑस्मोसिस हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोऑस्मोसिस? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। जो वाटर कंटेंट इनसाइड द सेल था वो खत्म हो रहा है, बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। सो रिलीज ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। सो यहां पर वाटर रिलीज्ड outside the cell, outside the cell results in shrinking of protoplasm, results in shrinking of protoplasm. So protoplasm पूरा का पूरा श्रिंक हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन में जब फूड मटेरियल नहीं है, बैक्टीरिया को पता चल गया है कि बाहर से मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो अगर वाटर का प्रेजेंस रहेगा तो वाटर के प्रेजेंस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वाटर का प्रेजेंस मस्ट होना है, मस्ट है। वाटर ही बाहर रिलीज कर दो तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में बाहर से हमें एडिशनल फूड नहीं मिलेगा, तो जो हमारे पास एडिशनल फूड है, जो हमारे पास स्टोर्ड फूड है, उसको हम क्यों ज्यादा यूज करें, ठीक है। सो यहां पर ये है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर, सुनो सुनो, एंडोस्पोर इज नथिंग बट श्रिंक्ड protoplasm of parent bacteria. Endospore, it represents shrinked protoplasm of parent bacteria having stored food, having stored food. अनफेवरेबल कंडीशन में अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देना है, जो भी फूड मटेरियल है स्टोर कर लेना है, सो दैट जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक स्लोली सर्वाइव किया जा सके विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड फूड। वाटर बाहर निकाल देंगे तो मेटाबॉलिज्म का रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा। एंडोस्पोर रिप्रेजेंट श्रिंक्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट बैक्टीरिया, जिसके पास स्टोर्ड फूड है, राइबोसोम, डीएनए, आयंस, प्रोटीन एक्सेट्रा रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टिवली एंडोस्पोर। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, सुनिएगा। एंडोस्पोर बनने के समय प्रोटेक्टिव वॉल्स भी बनते रहेंगे, थोड़ा सुनिएगा। फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर formed over endospore, called core wall. It is delicate layer, it is delicate, soft delicate layer है over the endospore। ध्यान दीजिएगा, ये है एंडोस्पोर दैट रिप्रेजेंट श्रिंक्ड बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, जिसमें डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, स्टोर्ड फूड एक्सेट्रा है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना, जस्ट इमीडिएट इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर बना, इस प्रोटेक्टिव लेयर को मैं नाम दे रहा हूं कोर वॉल। सो ये यहां पर बन गया, पता चला कहां पर बन गया, यहां पर, बोलो तो सही, कहां पर, यहां पर क्या बन गया, कोर वॉल। सो द वेरी फर्स्ट लेयर जो बनेगा दैट इज कोर वॉल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोस्पोर, के ऊपर बन गया कोर वॉल। नाउ नेक्स्ट, कोर वॉल के ऊपर एक लेयर होता है विच इज हार्ड, थिक, रिजिड, रेजिस्टेंट लेयर। थोड़ा सुनिएगा, over the core wall another layer, another thick, low density
hard wall, over the core wall, hard layer present called cortex. ये कॉर्टेक्स का लेयर स्पेसिफिकली मेंशन है पेप्टिडोग्लाइकॉन और कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना है। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। नेक्स्ट, ओवर द कोर वॉल, इरेज करके डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये है श्रिम्ड बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म दैट रिप्रेजेंट द एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के ऊपर है डेलिकेट लेयर कोर वॉल, और कोर वॉल के ऊपर है नेक्स्ट लेयर, थोड़ा हम अलग तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, कॉर्टेक्स। ध्यान दीजिएगा। ई यहां पर है एंडोस्पोर, ई यहां पर है कोर वॉल, और ई है कॉर्टेक्स। हाईली रेजिस्टेंट लेयर, तो सुनिएगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड acts as anticoagulant compound protect coagulation of proteins due to heat and high temperature. कॉर्टेक्स अंदर के प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है अनफेवरेबल कंडीशन में हीट और हाई टेम्परेचर के थ्रू प्रोटीन का कोएगुलेशन ना हो, प्रोटीन जम ना जाए, उससे प्रोटेक्ट करेगा कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। Calcium dipicolinic acid, it is also found in cytoplasm of the cell. Calcium DPA also present in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में भी है, इस लेयर में भी है। तो सुनिएगा, यहां पर कॉर्टेक्स प्रोटेक्ट्स या कॉर्टेक्स इट इज रेजिस्टेंट, कॉर्टेक्स इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट, सुनो, अगेंस्ट हाई टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सी, कोल्ड टेम्परेचर या लेस टेम्परेचर अप टू -100 डिग्री सी। तो सुनिएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यूवी एंड एक्स रेडिएशंस एंड डेसिकेशन, extreme dry condition. Due to presence of calcium dipicolinic acid in the form of cortex layer अंदर present shrimped protoplasm of parent cell, जिसको एंडोस्पोर बोला, उसको प्रोटेक्ट करेगा। हाई टेम्परेचर as high as 100 डिग्री सी, लो टेम्परेचर as low as -100 डिग्री सी। अब एसिड से ट्रीट करो, कुछ नहीं होगा, एंडोस्पोर का जो है हाई एसिड से एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, रेडिएशन कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन एंडोस्पोर प्रोटेक्टेड है पास्चुराइजेशन प्रोसेस से भी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट पास्चुराइजेशन। यू बेटर नो पास्चुराइजेशन, 72 डिग्री पर मिल्क को बॉयल करना फॉर 30 मिनट्स to
टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द मिल्क को ही हम पास्चराइजेशन बोलते हैं। सो बॉइलिंग एट 72 डिग्री सी फॉर 30 मिनट्स कुछ नहीं हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स एंडोस्पोर का पास्चराइजेशन से भी हाईली प्रोटेक्टिव लेयर है कॉर्टेक्स का लेयर। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में हमने सर क्या, ओवर द कॉर्टेक्स, ओवर द कॉर्टेक्स देयर इज presence of spore coat which is grooved and articulated। थोड़ा डिजाइन में रहेगा, स्कल्पचर्ड रहेगा, आर्टिकुलेटेड डिजाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंपली इतना ही मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहे हैं। ई है एंडोस्पोर, नथिंग बट श्रिंक्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट बैक्टीरिया के ऊपर है कोर वॉल डेलिकेट, के ऊपर है हाईली रेजिस्टेंट कॉर्टेक्स का लेयर, और कॉर्टेक्स के लेयर के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ जो है ग्रूव्ड आर्टिकुलेटेड डिजाइन्ड स्कल्पचर्ड लेयर जिसको हमने बोला स्पोर कोट। तो ये है एंडोस्पोर, के नीचे है कोर वॉल, उसके बाहर है कोर वॉल, उसके ऊपर है कॉर्टेक्स और यह है स्पोर कोट। नाउ नीड योर अटेंशन, द स्पोर कोट ऑल द लेयर्स फाइनली एनक्लोज्ड बाय exterior layer called exosporium। All the layers finally enclosed within exterior layer called exosporium, all the layers enclosed finally by exosporium। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, नीड योर अटेंशन। ये है एंडोस्पोर, द श्रिंक्ड बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म, के बाहर कोर वॉल, के बाहर कॉर्टेक्स, के बाहर ग्रूव्ड स्कल्पचर डिजाइन्ड स्पोर कोट एंड होल द स्ट्रक्चर फाइनली सराउंडेड है एक्सोस्पोरियम के अंदर। ठीक है, सो ये है यहां पर एक्सोस्पोरियम द आउटर मोस्ट लेयर, के बाद स्पोर कोट, के नीचे कॉर्टेक्स, के नीचे कोर वॉल, के नीचे द मेन एंडोस्पोर। एंडोस्पोर, इस स्पोर को एंडोस्पोर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनसाइड ऑल द लेयर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ, हम बोल सकते हैं लेस मेटाबॉलिज्म क्यों? बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस, प्रेजेंस ऑफ स्पोर कोट, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स एक्सेट्रा। सो एंडोस्पोर is resistant because of less metabolism due to exosmosis of water, presence of spore coat, ठीक है, presence of cortex and presence of कैल्शियम DPA। इन सब की वजह से अब एंडोस्पोर को थ्रू आउट अनफेवरेबल कंडीशन कुछ नहीं होगा, थोड़ा समझिएगा। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, बेसिकली रेनी सीजन कंसीडर कर ले। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, all the layers ruptured, broken, and endospore germinates
to form new bacterium. जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर के समय जितने भी रिक्वायर्ड लेयर्स के फॉर्मेशन की जरूरत होगी वो बना लिया जाएगा। एंडोस्पोर अपने ऊपर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सब बना लेगा। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। ऑल द लेयर्स यहां पर मैं ब्रेक कर दे रहा हूं, ऑल द लेयर्स आर ब्रोकन, और ये एंडोस्पोर नया बैक्टीरियम में कन्वर्ट हो गया। सो दिस रिप्रेजेंट न्यू बैक्टीरियम, दिस रिप्रेजेंट न्यू बैक्टीरियम सेल, न्यू बैक्टीरियम सेल। ये है ब्रोकन वॉल्स, ब्रोकन लेयर्स। क्या सुनो, क्या एंडोस्पोर अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सच में रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन मार्क लगाया गया। स्टोरी समझिए पूरा। एक पेरेंट बैक्टीरिया था, उस पेरेंट बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हुआ, जिसको हमने एंडोस्पोर बोला। प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाया गया। फेवरेबल कंडीशन आने पर वही एंडोस्पोर वापस से एक बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। पेरेंट प्रोटोप्लाज्म ही एंडोस्पोर बना, एंडोस्पोर ही बना लिया। तो यहां पर रिप्रोडक्शन क्या हुआ? यहां पर तो पेरेंट बैक्टीरियम क्या बोल रहा है? अनफेवरेबल कंडीशन से पहले हम एक थे, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर हम ही जो एक थे बन गए एंडोस्पोर में, कन्वर्ट हो गए, और फेवरेबल कंडीशन आने पर एंडोस्पोर ही फिर से हमें बना दिया। यहां पर तो रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं ना, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ प्रोजेनी कहां इंक्रीज हुए? एक बैक्टीरिया था अनफेवरेबल कंडीशन आने के पहले, अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो एंडोस्पोर में कन्वर्ट हो गया। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वही एंडोस्पोर वापस सेम बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। सो यहां पर एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन actually cannot be considered as mode of reproduction, as there is no progeny formation. सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन इट इज रिप्रेजेंटिंग मोड ऑफ सर्वाइवल थ्रू आउट अनफेवरेबल कंडीशन। मोड ऑफ सर्वाइवल को हम क्या बोलते हैं? पेरिनेशन। हमने जो है पेरिनेशन स्ट्रक्चर पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी में सुना होगा, राइजोम, ट्यूबर, ये सब जो है पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर अनफेवरेबल कंडीशन से सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन represents mode of पेरिनेशन, ठीक है, मोड ऑफ सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी स्ट्रक्चर जो अपने आप को साइलेंट कर ले, डॉर्मेंट कर ले थ्रू आउट अनफेवरेबल कंडीशन, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन वापस से वो जो स्ट्रक्चर एक्टिव हो जाए, उसको पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्रोसेस को पेरिनेशन बोलते हैं। सो एंडोस्पोर फॉर्मेशन बोल रहा है हम एक थे और हम ही एक रहेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन के पहले हम एक थे, अनफेवरेबल कंडीशन आने के बाद हम ही ने बनाया एंडोस्पोर, अनफेवरेबल कंडीशन चला गया, फेवरेबल कंडीशन आने पर हम ही एक वापस से आ गए। सो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ सर्वाइवल, मोड ऑफ पेरिनेशन है। यहां पर हमने दो मेथड के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया फिनिश किया। इस वीडियो लेक्चर में मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन के थ्रू पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा। रिमाइंड करिए, बाइनरी फिजन कैसे कंप्लीट हुआ, पेरेंट बैक्टीरिया दो डॉटर बैक्टीरिया में स्प्लिट हुआ, और एंडोस्पोर कैसे मोड ऑफ पेरिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई भी सजेशन हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन
क्लिनिक क्लियर है आपके माइंड में, तो एक लाइक बनता है इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर लीजिए अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को, लोगों को रिकमेंड करिए, जी भर के शेयर करिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।